हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का करंट अफेयर्स वाला में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स 25 अगस्त 2025 यानी यूपीएससी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स 25 अगस्त 2025। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का फर्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए। ये सब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नागपुर पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय और आसपास के इलाकों में किस गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया। यानी नागपुर पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय और आसपास के इलाकों में किस प्रकार या किस गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए हमारा है रैली और धरना आयोजन। बी क्या है, फोटो वीडियोग्राफी और ड्रोन संचालन। सी क्या है, वाहन संचार पार्किंग। डी क्या है, सार्वजनिक भाषा पर और टिप्पणी। तो ये प्रतिबंध लगाया है किस पर, फोटो और वीडियोग्राफी और ड्रोन संचालन पर। नागपुर पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय और आसपास के इलाकों में किस गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, यानी फोटो वीडियोग्राफी और ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी ये देखिए इसका करेक्ट आंसर उत्तर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा यानी 2 नंबर। संसदीय कार्यों पर अमित शाह ने किस बात को हानिकारक बताया है। यानी संसदीय कार्यों पर अमित शाह ने किस बात को हानिकारक बताया है। ए क्या है, विपक्ष की भागीदारी। बी क्या है, मीडिया रिपोर्टिंग, बार बार होने वाले व्यवधान। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, समितियों का गठन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। इन्होंने क्या बताया है, अमित शाह ने कहा है कि संसदीय कार्यों पर अमित शाह ने किस बात को हानिकारक बताया है, बार बार होने वाले व्यवधान को ही अमित शाह ने हानिकारक बताया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, छब्बीस यानी 2026 के लिए ये जो हमारा GATE यानी गेट 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ है। 2026 के लिए गेट 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ है। 1 सितंबर 2025, 15 अगस्त 2025, 25 अगस्त 2025, 1 अक्टूबर 2025। ये 25 अगस्त 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ है, तो 25 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए अधिकांश डाक सेवाएं 25 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए क्या है चीन, बी क्या है कनाडा, सी क्या है अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। भारत ने किस देश के लिए अधिकांश डाक सेवाएं 25 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है, तो अमेरिका के लिए निलंबित कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है 5वां, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है। ये प्रश्न हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पर यहाँ पे बात आ रही संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किससे संबंधित है। ऑप्शन भी दिया है, चुनाव सुधार से, राज्य पुनर्गठन, दोषी नेताओं को पद से हटाने का प्रभाव या प्रावधान, राष्ट्रीय पद या राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाना। तो
यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है, हमने बोला भी था कि ये जो है नियम लागू हुआ है, बहुत बेहतर नियम है। दोषी नेताओं को पद से हटाने का प्रावधान, यानी 100 संविधान 130वां संशोधन हुआ है विधेयक 2025 से, यानी अगर दोषी नेता है तो उसे पद से हटाने का प्रावधान हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 6 है कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है आपका ए, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए है खिलाड़ियों को आरक्षण देना, खेल संसाधनों का निजीकरण, यानी खेल संस्थानों का निजीकरण। सी क्या है, पारदर्शी खेल प्रशासन और आचार संहिता लागू करना। डी क्या है, ओलंपिक फंड बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर सी है, पारदर्शी खेल प्रशासन और आचार संहिता लागू करना। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमारा 7 नंबर प्रश्न है, नया आयकार अधिनियम 2025 कब से प्रभावित होगा, यानी नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए क्या है ऑप्शन में 1 जनवरी 2025, बी क्या है 1 जुलाई 2025, 1 अप्रैल 2025 और 1 अप्रैल 2026। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी नीति के संदर्भ में एकल बाजार पर निर्भरता से बचने की बात किसने की है। यानी विदेश नीति से संदर्भ में एकल बाजार पर निर्भरता से बचने की बात किसने की है। पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल या विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका करेक्ट आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, राजनाथ सिंह के अनुसार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। करेक्ट आंसर क्या है, और इसमें ऑप्शन दिया है सैन्य बजट में कटौती, रक्षा आयतन में 100% रोक, वैश्विक रक्षा नियत में नेतृत्व, सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वैश्विक रक्षा निर्यात में नेतृत्व। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभी हमने बात किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ELWLF 2025 में वैश्विक व्यापार नीति में किस विषय पर जोर दिया। अभी हम बताए थे इससे पहले कि उन्होंने जोर दिया एकल बाजार पर निर्भरता से बचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकल बाजार पर निर्भरता से बचना, क्योंकि इससे पहले तुरंत हमने बताया था कि जो होता एकल बाजार निर्भरता पर जो है वैश्विक व्यापार नीति के विषय में जोर डाला। कौन डाला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ETWLF 2025 में आत्मनिर्भर भारत रणनीति के तहत किस उद्देश्य का प्रमुखता दी है। पारंपरिक हथियार निर्यात, विदेशी रक्षा उपकरण खरीद में तेजी, भारत को वैश्विक रक्षा निर्यात में अग्रणी बनाना, रक्षा बजट में कटौती। तो इसका करेक्ट आंसर भारत को वैश्विक रक्षा निर्यात में अग्रणी बनाना, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और यह
आदेश कब से प्रभावित हुआ? कनाडा 24 अगस्त 2025 से। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका 25 अगस्त 2025 से। यूनाइटेड किंगडम 26 अगस्त 2025 से। ऑस्ट्रेलिया 25 अगस्त 2025 से। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका 25